हेलो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका नाज सर। तो आज हम रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम पर अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस लाए हैं और हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि अब रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, फैक्टर थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं, उनमें से कुछ एनसीईआरटी का है और कुछ चैलेंजर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आओ देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आर एक्स व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट 5 प्लस 2x एंड सेकंड x प्लस 5। समझो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, आपको ये वेरीफाई करना, ये पता करना है कि 5 प्लस 2x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। उसी तरीके से जब इसको x प्लस पाई से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप बाय डिवीजन से जा सकते हो, ठीक है। और हम साथ ही साथ गौर करें, जो दोनों डिवाइजर है हमारा 5 प्लस 2x और x प्लस पाई, दोनों ही हमारा कैसा है, लीनियर है, ठीक है। मीन्स हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आप बाय डिवीजन से जाते हो ना, तो देखना कितना मुश्किल पड़ जाएगा यही चीजें, और इसी को जब हम बाय रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे तो बहुत ही इजी हमारा 2 से 3 लाइन में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, चलो पहले फर्स्ट वाले को उठाते हैं, फिर सेकंड हम करते हैं। चलो, लेट px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और हमारा gx हम मान लेते हैं फर्स्ट इन कंडीशन 1, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के लिए हम कर रही है, और हम अपना gx मान लेते हैं, कितना है हमारा 5 प्लस 2x है। तो इसको हम सीधा करके लिख लेंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका होता है किसी भी पॉलिनोमियल को कि पावर से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर, 2x प्लस 5 लिख सकते हैं। अच्छा, पहले अगर मैं एक बात कहूँ आपको कि चलो हम डिवीजन से जाते हैं, एक बार ट्रायल के लिए देखते हैं क्या डिवीजन से कितना आसान होता है कि हार्ड होता है, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखते हैं उससे कितनी आसानी होती है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्यों जरूरी है या फैक्टर थ्योरम क्यों जरूरी है, ठीक है। और देखते हैं, तो सबसे पहले बाय डिवीजन से अगर आप जा रहे हो, बाय डिवीजन से और चेक करते हैं, तो आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इसको आप डिवाइड करो 2x प्लस 5 से, हमारा डिवाइजर यही है, ठीक। समझ रहे बच्चों। आओ, तो ठीक है, डिवाइड करके चेक करते हैं। तो सबसे पहला ख्याल आपको ये रखना, आपके पास जो डिविडेंड है सर उसका फर्स्ट टर्म और जो डिवाइजर है उसके फर्स्ट टर्म को कोफिशिएंट से भी सेम करना होगा और पावर से भी सेम करना होगा। अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ, x का कोफिशिएंट 2 है बट x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें फर्स्ट कोफिशिएंट सेम करना होगा। कोफिशिएंट को सेम करने के लिए सर अगर इसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बन जाएगा। एंड सेकंड, पावर सेम करने के लिए सर यहाँ x क्यूब है, यहाँ x टू द पावर 1 है, तो कहीं ना कहीं आपको x स्क्वायर से करना पड़ेगा। जब 1/2 x स्क्वायर से करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो वही चीज 5 से भी मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये पूरा चीज इन पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है सर। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्लस का 5/2x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इस पूरे को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा सर, और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये कितना आ गया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के खत्म हो जाएगा सर। यहाँ जब 3x स्क्वायर में 5/2x स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 3 में आपको 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये 6 माइनस 5/2 मीन्स 1/2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे क्या आएगा, 3x प्लस 1। फिर से आप गौर करो कि आपको कोफिशिएंट सेम करना है। फिर से जो हमारा इस बार रिमाइंडर है उनको देखो, पावर से भी सेम होना चाहिए और कोफिशिएंट से भी सेम होना चाहिए, बट दोनों में किसी चीज से सेम नहीं है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को सेम करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सर इसको आपको प्लस का 1/4 से करना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है तो हमें प्लस का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। चलो, फिर यहाँ पे हमारे पास x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है सर, तो x को x स्क्वायर बनाने के लिए सर एक सिंगल x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब बन जाएगा हमारा 1/2x स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2x स्क्वायर, और यही चीज जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5/4
4x हो जाएगा सर। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? अब इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करो। जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट होकर के सर 0 हो जाएगा, बिकॉज पावर भी सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है। ठीक है, और वही काम अगर यहाँ पे आप करोगे, ठीक है, ऐड करो 3x में -5/4x को, तो ये कितना हो जाएगा 12 - 5/4 बन जाएगा बच्चों। तो ये हमारा कितना हो गया 12 - 5 7/4, ये कितना हो गया हमारा 7/4x हो गया, और यहाँ पे आपका प्लस का 1 रह जाएगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो, अभी भी देखें सर गौर से, अभी भी डिवाइजर और जो हमारा रिमाइंडर है उसका डिग्री सेम है सर, इसका भी पावर 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर 1 है। जब तक दोनों का डिग्री सेम रहेगा सर तब तक आप डिवाइड करते रहोगे। ठीक है, तो मीन्स ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, अभी भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर करते हैं सर, कि पावर के हिसाब से करते हैं। जब तक हमारा पावर बराबर तक रहेगा, जैसे नंबर में जब आप किसी कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करते हो, आप क्या देखते हो, जब तक नंबर बड़ा या बराबर रहेगा जो हमारा रिमाइंडर है तब तक आप डिवाइड कर सकते हो, जब नंबर छोटा हो जाएगा तब आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह यहाँ पॉलिनोमियल में हम डिग्री के अकॉर्डिंग करते हैं। अभी ये भी, ये दोनों लीनियर है सर, अभी भी होगा, जब ये कांस्टेंट बन जाएगा, ये हमारा लीनियर है, तब हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है सर। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा प्लस, इस बार आपको करना होगा इसको 7/8 से, 7/8 से करना होगा सर। ठीक है, इस बार हम x नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक x है, तो ये 2 × 7/2 क्या हो जाएगा 7/4x बन जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई होकर के ये आ गया आपका 7/4x, और यहाँ पे 5 × 7/8 कितना हो गया, अगर हम गौर करें प्लस का 35/8 हो गया सर। क्लियर है? अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया सर, और ये आपका बन जाएगा 1 माइनस, ये आ गया आपका कितना, ये वाला पार्ट आ गया आपका 1 - 35/8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 - 35 कितना हो गया -20, ये माइनस का कितना हो गया, माइनस का 27/8 हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये कितना हो गया माइनस का 27/8 हो गया। तो मीन्स हमारा यहाँ से Rx कितना आ गया, देयरफॉर Rx इज इक्वल्स टू -27/8 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है सर, आपने अभी बाय डिवीजन से देखा, जब हम Rx फाइंड कर रहे थे तो थोड़ा लेंदी सा प्रोसेस हुआ सर, बहुत सोचना पड़ता है, कहीं प्लस माइनस का भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को सर हम बाय रिमाइंडर थ्योरम करते हैं, देखना कितना आसानी से हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है सर, अब देखते हैं। आओ सर, अब इसी सेम क्वेश्चन को हम बाय डिवीजन से करके देखते हैं बच्चों, आओ। ठीक है, सॉरी, बाय रिमाइंडर थ्योरम से। देखो बच्चों, बाय रिमाइंडर थ्योरम जब हमने आपको बताया था कि हाउ टू अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हम किसी भी क्वेश्चंस पे अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करना है आपको, आपका जो gx है उसे 0 के बराबर मान लेना है। लेट gx इज इक्वल्स टू 2x + 5 बराबर 0 से, यहाँ से आप वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लो जो कि -5/2 है। ठीक है बच्चों, अब इस वेरिएबल के वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने डिविडेंड में, जो मेन हमारा px है, डिविडेंड। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू -5/2 इंटू px। ठीक है, यहां से आप देखो पुट करो, तो यहाँ पे हमारा x³ है, मीन्स 5/2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा +3 इंटू -5/2, और यहाँ पे आगे बच्चों प्लस का 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करें। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -125/8, और ये हो गया
यहाँ स्क्वायरिंग है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 25/4 और यहाँ पे 3 से इंटू है तो ये हो जाएगा 75/4। समझ में आ रहा है? 25 दिया 75 भाई। ठीक है, चलो या फिर आया आपका माइनस आ जाएगा प्लस, और यहाँ ऑलरेडी निगेटिव है तो ऑल ओवर में माइनस हो जाएगा। ये हो गया 15/2 और ये बच गया आपका प्लस का 1। ठीक है, और इसको ऐड करते तो एलसीएम लो आप, सबका हो जाएगा 8, तो ये तो आपका रहेगा -125 और ये हो जाएगा प्लस 4 2 8 तो 75 का भी 2 टाइम्स लो गया तो ये हो जाएगा 150 और यहाँ 3 टाइम है तो 15 का भी 3 टाइम लो, सॉरी 4 टाइम, 2 4 8 तो 15 का 4 टाइम कितना हो जाएगा, माइनस का 16 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 8। ठीक है, चलो तो यहाँ से हो गया आपका वैल्यू कितना आ गया, ये ऑल ओवर में सॉल्व हो करके, तो ये हो गया आपका, अगर सारे निगेटिव को आपस में ऐड कर लो और पॉजिटिव को आप ऐड कर लो तो ये हो जाता है आपका माइनस 5 6 + 2 8 एंड 1 -185 और 150 + 8 कितना हो गया, माइनस का प्लस का 158। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपका आ जाएगा -27/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, -27/8। आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 15 में 8 गया 7 हो गया और यहाँ पे हमारा कितना बचा 7, 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ गए और 1 खत्म सर। ठीक है, और डिवाइड में 8 आ गया तो कितना आ गया हमारा RX, -27/8। देखो एक ये प्रोसेस है जो हमने बाय रिमाइंडर थ्योरम से किया, कितना शॉर्ट में आंसर हमारा आ गया। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बच्चों हमारा आंसर आ गया, और वही जब हम बाय डिवीजन से जा रहे थे तो काफी लेंथी हो रहा था। ठीक उसी तरीके से जब आप सेकंड क्वेश्चन को करोगे x + पाई से जब उसको डिवाइड करके करोगे तो वैसा ही लेंथी सा प्रोसेस आएगा। ठीक है, चलो हाँ एक बात ध्यान रखना, आपको बाय डिवीजन से जाना चाहिए, भले ही सर रिमाइंडर थ्योरम से आ जा रहा है इजी से, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई आप करो, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लगेगा बिकॉज दोनों ही लीनियर है। ठीक है, बट आप बाय डिवीजन से भी जाओ, क्यों, क्योंकि जब हम 10th क्लास की बात करते हैं, जब आप क्वाड्रेटिक से 10th क्लास में क्या होगा, आपका GX क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, या फिर क्यूबिक होगा, तो जब आप ये क्वाड्रेटिक होगा सर तब आप बाय रिमाइंडर थ्योरम नहीं जा सकते, तब आपको बाय डिवीजन ही जाना पड़ेगा। तब जब आपको RX फाइंड करने बोलेगा तो आपको बाय डिवीजन ही जाना पड़ेगा, रिमाइंडर से आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो हमने फर्स्ट पार्ट को देखा बाय रिमाइंडर थ्योरम से किस तरीके से हमारा आसानी से आंसर आ गया। वही जब हम डिवीजन से गए थे तो काफी मुश्किल हुआ था और लेंदी भी हुआ था। ठीक है, तो अब सेकंड को हम डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से करके देखें, सेकंड वाले को। चलो आओ देखते हैं सेकंड केस। सबसे पहले हम क्या करते थे, लेट px एंड gx कर लो। px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 एंड gx हमारा कितना है, अब gx मान लो x प्लस पाई, इस बार हमारा सेकंड कंडीशन सेकंड वाला तो हम x प्लस पाई मान लेते हैं। तो जब आप बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से जाओगे, बाय RT थ्योरम, या चलो फुल लिख लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, तो सर सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको लेट करना है gx को 0 के इक्वल। ठीक है, लेट gx इज इक्वल्स टू 0 मीन्स आपने x प्लस पाई को 0 के बराबर माना, तो यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा -पाई। ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू कितना आ गया, -पाई। अब इस वेरिएबल के वैल्यू को हम पुट करेंगे सर मेन जो हमारा डिविडेंड है px x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 के अंदर। ओके, चलो आओ तो करते हैं। ठीक है, तो नो p -पाई, देखो यहां से कितना हो जाएगा, -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई और प्लस का 1। तो देखो जब भी ओड पावर होता है नेगेटिव नंबर पर हमेशा वो नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा सर -पाई³, और यहाँ इवन पावर है तो ये माइनस को पॉजिटिव बना देगा, प्लस 3पाई², और ये हो गया हमारा माइनस का 3 पाई और प्लस 1।
तो बच्चों हमारा ये जो p माइनस पाई है यही तो आर एक्स के बराबर है। तो देयरफॉर आर एक्स हमारा कितना आ गया, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो इतने इजी तरीके से हमने आर एक्स फाइंड कर लिया, अपना रिमाइंडर फाइंड कर लिया। यही जब आप डिवीजन से जाते हो तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। जब x प्लस पाई से करोगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, माइनस प्लस का मिस्टेक हो सकता है, और आप खुद चेक करके देखना कि डिवीजन से कितना हार्ड पड़ता है। और फिलहाल के लिए अभी मैं इसका डिवीजन से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर स्पेशल रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं ये सीखना है हमें। तो उसके लिए आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वाले लेक्चर में फुल समझाया गया, वहां पे आप जाकर के देखो, एकदम क्लियर मिलेगा आपको कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ आगे देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो हाँ, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द आर एक्स व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। मीन्स आप यहाँ पे डिवाइजर आपका क्या होगा, x माइनस ए होगा और डिविडेंड ये होगा। तो इनको अगर x माइनस ए से इस पूरे को डिवाइड किया जाए सर, तो हमारा आर एक्स क्या होगा ये पूछा गया। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज कि हमारा जो gx है, जो डिवाइजर है, वो कैसा है, लिनियर है। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक होता तब आपको डिवीजन से ही जाना होता। अभी भी आप डिवीजन से जा सकते हो, लेकिन लेंदी पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, पहले आप कर लो लेट एक्स हमारा कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, और हमारा जी एक्स कितना हो जाएगा, जो कि हमारा डिवाइजर होगा, माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे हम, जी एक्स को 0 के इक्वल मानेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, जी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप कह सकते हैं x माइनस ए बराबर जो होगा हमारा वो 0 होगा, इसलिए यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा प्लस का a से। ठीक है, प्लस a हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड काम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो वेरिएबल का वैल्यू प्लस a आया है इसे पुट करेंगे px के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका p a बराबर कितना हो गया, देखो x क्यूब मीन्स a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए और माइनस ए। ये ऑल ओवर में सॉल्व होकर के कितना हो जाएगा, a क्यूब a इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का a क्यूब और प्लस 6a, और यहाँ पे आ गया बच्चों आपका माइनस का a। तो ये a क्यूब माइनस a क्यूब सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा, और 6a माइनस a कितना हो गया आपका 5a हो गया। ठीक है, यहाँ से बातें क्लियर हो गई। तो आपका आर एक्स कितना आ गया, देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल्स टू 5a। ओके, देखो इतना सिंपल तरीके से आ जाता है आपका जब आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। हाँ, लेकिन हमेशा एक बात कहूंगा कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करते वक्त आप ये ध्यान रखना, जो हमारा gx होगा, जो हमारा डिवाइजर होगा, मस्ट बी लीनियर। क्या होना चाहिए सर, मस्ट बी लीनियर। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात। चलो ठीक है बच्चों, तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। क्या गिवन इन्फॉर्मेशन, इनमें हमें पहले से क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है सर कि x माइनस 1 इस बार फैक्टर है kx स्क्वायर माइनस रूट x प्लस 1 का, मतलब px का ऑलरेडी gx बता दिया गया है कि फैक्टर है सर। जब देखो अब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का सेकंड पार्ट यूज होगा सर, मींस इस बार अगर ये आप जो gx को 0 करके जो x की वैल्यू निकालोगे, वेरिएबल का वैल्यू जो कि प्लस 1 आएगा, उसे इसमें पुट करने पर ये 110% 0 आएगा। यही हमारा फैक्टर थ्योरम का सेकंड पार्ट कहता है। ये फैक्टर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आओ देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, सबसे पहले आप मान लो लेट px हमारा कितना है, kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, एंड हमारा gx कितना है, x माइनस 1। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि px का एक फैक्टर gx है। ठीक है, अब देखो हम यहां से क्या करेंगे, अगेन लेट gx
इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? x का वैल्यू यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को हम px में पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 आना है। जब इक्वेशन में 0 आ जाएगा एक तरफ और x के जगह पे 1 पुट करोगे तो इधर सिर्फ कांस्टेंट और k बचेगा और उधर 0 होगा, तो आप सारी वैल्यू को इक्वेशन के दूसरे साइड भेजोगे, यहाँ से k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो और देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, है ना, पुट इनसाइड px that is equals to 0। ओके, ठीक है। चलो तो हम p पुट करते हैं +1, तो यहां से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 + 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखो ये तो k माइनस √2 + 1 हो जाएगा, तो ये माइनस √2 को इक्वेशन के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये पॉजिटिव का साइन लेगा √2 और ये प्लस का 1 उधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √2 - 1, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर है बात, समझो गौर से। हमने फर्स्ट काम क्या किया, gx को 0 के बराबर माना, x का वैल्यू फाइंड किया। अब इस x के वैल्यू को जब हम px में पुट करेंगे सर तो 110% वो 0 के इक्वल आएगा। 0 के इक्वल आने से क्या होगा, हम k की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, √2 - 1, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक बेहतरीन सा और मजेदार सा क्वेश्चन है, और पढ़ते हैं। इफ fx इज इक्वल्स टू x² - px + q एंड gx इज इक्वल्स टू x² + lx + m। यहाँ पे हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है, आगे पर क्या कह रहे हैं, आर बोथ डिविजिबल बाय x + ये कह रहा है कि ये दोनों पॉलिनोमियल x + a से डिविजिबल है, मीन्स इन दोनों का फैक्टर है x + a, ठीक है। देन शो दैट a इज इक्वल्स टू m - q अपॉन l + p, ठीक है। चलो इस चीज को हमें क्या करना है बच्चों, शो करना है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, और समझते हैं। पहले इस पे हम गौर करते हैं कि देखो a को हमें शो करना है m - q अपॉन l + p, मीन्स यहाँ p और q दोनों अननोन है और यहाँ l और m अननोन है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इस पे हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, फैक्टर थ्योरम का यूज करने पर यहाँ से वेरिएबल का वैल्यू निकाल कर जब इस पर हम पुट करेंगे, क्यों ये पूरा 0 के इक्वल आएगा, और यहाँ से हम p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरीके से ठीक इसमें करेंगे, ठीक है। या फिर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। ये भी इसको -a इसमें पुट करने से ये भी 0 के इक्वल आएगा और ये भी 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। जिससे दोनों इक्वेट करेंगे तो कुछ साइन हट जाएगा, जैसे कि a² इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा, तो a² सर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये रिलेशन बन सकता है। तो आओ देखते हैं कैसे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम सर आप क्या करो कि फर्स्ट कंडीशन में इन फर्स्ट स्टेप में लिखो आप फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में आप fx आपको दिया हुआ है जो कि कितने है सर, x² - px + q है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। और हमारा जो gx है सर वो कितना है, x + a। तो फर्स्ट काम हम क्या करेंगे सर, यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसको 0 के इक्वेट करके, ठीक है। लेट x + a इज इक्वल टू 0, इसलिए हमारा यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -a। अब इस x के वैल्यू को हम जैसे ही fx में पुट करेंगे तो ये पूरे 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि फैक्टर थ्योरम यही बात कहता है, जब कोई px gx का फैक्टर हो तब gx अगर लीनियर है तो वहां से आप उसको 0 के इक्वल करके वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके जब इस मेन इक्वेशन में आप पुट करोगे मेन पॉलिनोमियल में, तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फैक्टर थ्योरम में डिटेल में कवर करवाया गया है, ठीक है। आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ से हमारा fx कितना बन जाएगा, इसलिए नो पुट x इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो हम पुट करते हैं f - a,
तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी इंटू माइनस ए, माइनस माइनस प्लस पी ए हो जाएगा बच्चों यहाँ से, और ये हो गया आपका प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। आप इसे इक्वेशन 1 कर दो। अगर हम सेम एज करें, फर्स्ट कंडीशन के ही तरीके से सेम हम gx के लिए करें सर, सेकंड पॉलिनोमियल के लिए, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम फर्दर x का वैल्यू, क्योंकि दोनों के लिए फैक्टर सेम है, तो x का वैल्यू इसमें पुट करने वाले हैं gx में, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो g माइनस ए कितना आएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और यहाँ पे फिर माइनस ए पुट करो, तो ये हो गया माइनस का एल ए और ये हो गया बच्चों आपका प्लस का एम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2। ओके बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ से क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ से हम आगे देखते हैं यहाँ से क्या होता है हमारा। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एल ए प्लस एम, ठीक है। समझ में आया। और यहाँ देखो, यहाँ भी प्लस का ए स्क्वायर है और यहाँ भी प्लस का ए स्क्वायर है, दोनों बगल सब्ट्रैक्ट होकर के खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, तो ये हो गया हमारा पी ए प्लस क्यू इज इक्वल्स टू एल ए प्लस एम, ठीक है। और यहाँ माइनस का एल ए, ठीक है। चलो देखो, अब आप ये करो, पी ए और माइनस एल ए को एक साइड करते हैं, तो ये हो गया पी ए प्लस एल ए इज इक्वल्स टू एम माइनस क्यू। इधर क्यू पॉजिटिव का साइन है, इक्वेशन के दूसरे साइड जाकर के ये नेगेटिव का साइन ले लेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब यहाँ से हम a कॉमन लेंगे दोनों में से, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा m माइनस क्यू अपॉन p प्लस एल। आगे समझ में। तो ये हमारा यहाँ से a बराबर m माइनस क्यू अपॉन p प्लस एल आया। तो सर यही हमें शो करना था, शो दैट a इज इक्वल्स टू m माइनस क्यू अपॉन एल प्लस पी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर है। फर्स्ट हमने क्या किया सर, यहाँ दोनों जगह हमने फैक्टर थ्योरम का यूज किया है। फर्स्ट में हम x प्लस ए को 0 करके x का वैल्यू फाइंड किया माइनस ए, और उसके बाद फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में पुट किया, वहां से ये इक्वेशन बना। एंड सेकंड में करने के बाद सेकंड इक्वेशन हमारा बना बच्चों। यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेटिंग किया। इक्वेटिंग करने पर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और पी ए प्लस क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस एल ए प्लस एम बना। यहाँ से हमने पी ए और माइनस एल ए को एक साइड किया, क्योंकि इन दोनों में ए है, तो हमें एक्चुअल में ए बराबर एम माइनस क्यू अपन एल प्लस पी लाना है, तो इनको ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए कॉमन आ गया, यहाँ बचा पी प्लस एल, जो कि इक्वेशन के दूसरे साइड जाकर के डिवाइड हो जाएगा सर पी प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a इज इक्वल्स टू एम माइनस क्यू अपन पी प्लस एल आ जाता है। तो यहाँ से आपको बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलो